अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेडलेस सीएमएस कॉन्टेंटफुल। कॉन्टेंटफुल एक हेडलेस सीएमएस है। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि सीएमएस क्या है। वर्डप्रेस का नाम सुना हुआ है। वर्डप्रेस एक्चुअली एक सीएमएस है। वो करता क्या है, आपके कंटेंट को मैनेज करता है। सीएमएस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा हाई लेवल का डाटा है, जैसे हमारे इमेजेस हैं, हमारा टाइटल होता है, उसको हम किसी भी कंटेंट किसी भी सीएमएस में रखते हैं। उसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। हमें एक एडमिन पैनल दिया जाता है, जिसमें हम अपना एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि अपना जो कंटेंट है वो ऐड करते हैं। डेटाबेस एक्चुअली सबको आइडिया है। रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं क्या होते हैं, हमारे जो लो लेवल का डाटा है, जैसे जिसमें हमारे नंबर्स होते हैं और टेबल की फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में डाटा बेस में हम डाटा स्टोर करते हैं। सीएमएस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें जिस तरह से हमारी एक ब्लॉग की वेबसाइट है, उसमें हमारे किसी भी ब्लॉग का एक फीचर्ड इमेज आ जाता है, उसमें टाइटल आ जाता है, फिर उसकी बॉडी आ जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं कंटेंट है ये। तो ये जो ये कंटेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं? सीएमएस में यूज करते हैं। वो डेटाबेसेस से हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करते हैं सीएमएस की। अब सीएमएस क्या होता है? सीएमएस इनफैक्ट, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने कभी कोडिंग नहीं की, ठीक है। अब उसको डेटाबेसेस की भी प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस में भी प्रोग्रामिंग यूज होती है, कोडिंग यूज होती है। अब उसको अगर कोडिंग नहीं आती, तो वो वेबसाइट बनाना चाह रहा है, कोई वेब ऐप बनाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो सीएमएस है। अब वर्डप्रेस के लिए आपको किसी किस्म की कोडिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट प्लगइन्स यूज करते हैं। इमेजेस, आपके पास डाटा होता है। अब कोई भी एक छोटी सी कंपनी का ऑनर है, वो खुद भी बना सकता है अपनी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट। तो ये है सीएमएस। अब हेडलेस सीएमएस क्या है? हेडलेस सीएमएस इनफैक्ट हमारे पास सीएमएस ही होता है, लेकिन सीएमएस में हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी हमारा आप कह लें जो फ्रंट एंड है, जो फ्रंट एंड है वो बाउंड होता है। यानी जो हम अपने सीएमएस में उसके एडमिन पैनल में हम जिस तरह से अपना कंटेंट रखेंगे, वो एक अगर कोई वो क्या होगा, वो फ्रंट एंड के साथ बाइंड होगा, यानी उसका एक फ्रंट एंड पहले से मौजूद होगा, ठीक है। बट हेडलेस सीएमएस में क्या होता है कि सिर्फ बैक एंड है, यानी सिर्फ आपका आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। उससे फायदा क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल, कॉन्टेंटफुल हमारा हेडलेस सीएमएस है। तो हेडलेस सीएमएस में हम अपना कंटेंट रख लेंगे सारा। फ्रंट एंड उसका नहीं है। फ्रंट एंड हम क्या करेंगे, एपीआईज के थ्रू डाटा जो है वो कॉन्टेंटफुल से फैच करेंगे, ठीक है। अब उसको हम अपनी, अगर हम कोई वेब ऐप बनाना चाहते हैं, हम उसमें फैच कर लेंगे और अपनी वेब ऐप बना लेंगे। हम मोबाइल की कोई ऐप बनाना चाहते हैं, हम जस्ट एपीआईज का यूज करके हम हेडलेस सीएमएस से क्या करेंगे, डाटा हम वहां से उठाएंगे। और जो अपना फ्रंट एंड है वो हम किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर हेडलेस अगर हम सीएमएस की बात करें, तो उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी अब वर्डप्रेस के केस में देखें, वो सिर्फ आपकी क्या करता है, वेब ऐप बनाता है। मोबाइल पे भी आप उसको किसी भी ब्राउजर के थ्रू ओपन करेंगे, यानी वो मोबाइल की ऐप नहीं होगी। जबकि हेडलेस सीएमएस में क्या होगा, आप मोबाइल की ऐप बनाना चाहते हैं, मोबाइल की ऐप बना लेंगे। आप कोई आईओटी में आप यूज करना चाहते हैं, अपना डाटा वहां यूज कर लेंगे। डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे डिफरेंट गैजेट्स हैं, उनमें आप डाटा यूज करना चाहते हैं, तो आप हेडलेस सीएमएस को यूज करते हैं उस केस में, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होती हैं
कि आप अपनी जो आपका फ्रंट एंड है आप वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई भी आप प्लेटफॉर्म, कोई भी आप फ्रेमवर्क, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम कॉन्टेंटफुल का आज क्या करेंगे, कॉन्टेंटफुल को थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। कॉन्टेंटफुल, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्टेंटफुल के ऊपर साइन अप करेंगे तो आपके पास कॉन्टेंटफुल की वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो जब आप साइन अप करेंगे ना तो आपके पास एक सर्वे के बाद ये वाला आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें टेम्पलेट दिए हुए हैं, देखें ये पहले से टेम्पलेट है, ई कॉमर्स का टेम्पलेट है, मार्केटिंग वेबसाइट का, ब्लॉग का है। ठीक है, तो हम स्टार्ट से करेंगे। ओके, यहाँ पे देखें आप, आपके पास ये वेलकम टू कॉन्टेंटफुल वेलकम पेज आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, स्किप ऑन बोर्डिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा वो ट्यूटोरियल है, आपने अगर कभी यूज़ नहीं किया तो ये बताएगा कैसे यूज़ करना है, हम इसको स्किप कर देते हैं। ओके, ये कहता है कि आपको जो है स्पेस रिमूव करनी पड़ेगी, वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कॉन्टेंटफुल में तीन चीज़ें हैं, उन उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होती है एक स्पेस। ठीक है। अ, एक मिनट, ये इसको ऊपर ले जाओ। ओके, सबसे पहले हमारे पास होती है स्पेस। अब स्पेस क्या है, कॉन्टेंटफुल में यहाँ पे देखें ये ब्लैंक आ गए, ये स्पेसेस आ गई हैं, स्पेसेस में ब्लैंक आ गए। ठीक है, ये ब्लैंक के नाम से एक हमारी स्पेस क्रिएट हो गई है, हम इसको रीनेम कर सकते हैं। और ये पैना के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, उसको छोड़ दें। एक ब्लैंक हमारे पास स्पेस है। अच्छा, कॉन्टेंटफुल का हम यूज कर रहे हैं फ्री वर्जन, तो फ्री वर्जन में सिर्फ वन स्पेस अलाउ करता है। अब स्पेस क्या है, स्पेस इनफैक्ट आपका एक टेम्पलेट आप कह लें, एक टेम्पलेट है, एक वेबसाइट के लिए, अगर आप कोई एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं कि ये मेरी एक स्पेस है, इसमें मैं अपना सारा कंटेंट का मॉडल बनाऊंगा, अपना मैं कंटेंट इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेस को मल्टीपल वेबसाइट के लिए यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दोनों वेबसाइट्स सेम मॉडल शेयर कर रही हों, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अच्छा, स्पेस के अंदर क्या होता है, स्पेस के अंदर हमारे पास आ जाए यहाँ पे, ऐसे एक होता है कंटेंट मॉडल। कंटेंट मॉडल होता है, अब कंटेंट मॉडल क्या चीज होती है, मैंने अपना कंटेंट ऐड करना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉग की वेबसाइट है, हम कोई ब्लॉग वेबसाइट कोई भी खोल लेते हैं, कोई कोई एक आदि में मिल जाएगी, बेस्ट एप्स। अच्छा, ये क्या है, ब्लॉग की वेबसाइट है। इसमें देखें, यहाँ पे हम ब्लॉग पे चले जाते हैं, ये एक ब्लॉग है। ब्लॉग में एक यहाँ पे टाइटल है, उसके नीचे ये कुछ टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इमेज है, उसके बाद ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी आ गई है, और एंड ये टेबल भी आ गया कुछ। तो मतलब एक ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, एक ब्लॉग में हमारे पास टाइटल हो सकता है, बॉडी हो सकती है, इमेज हो सकता है। ठीक है, तो हम कंटेंट मॉडल में क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं कि हमारा मॉडल जो है उसमें, एक ब्लॉग का अगर मॉडल बना रहे हैं तो उसमें हमारी तीन फील्ड्स होंगी। कौन कौन सी, एक हमारे पास होगी टाइटल की फील्ड, हम क्रिएट करेंगे। दूसरी हमारे पास होगी इमेज की, और इमेज की होगी, और सॉरी, दूसरी हमारे पास इमेज की होगी, और तीसरी हमारे पास होगी बॉडी की फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना एक कंटेंट मॉडल बना लेते हैं कि मेरा ये मॉडल होगा, मैं इस मॉडल के मैं इस मॉडल के ऊपर अपना जितना भी कंटेंट है वो स्टोर करूंगा। ठीक है, तो कंटेंट मॉडल ये होता है, ये उसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, और
तीसरी चीज इसी कंटेंट मॉडल के अंदर एक आती है। अब इसके अंदर ही कंटेंट, इसको मैं कंटेंट करता हूं। अब कंटेंट क्या है? अब हमारा जैसे यहाँ पे हमने देखा ये एक ब्लॉग है, यहाँ पे देखें ढेर सारे ब्लॉग थे। अच्छा, अभी हमने मॉडल एक बना लिया, कंटेंट मॉडल बना लिया। अब उसमें हमने बोला कि हमारा एक टाइटल होगा, एक इमेज होगा, एक बॉडी होगी। अब ये भी एक मॉडल के तहत बना है। अब ये भी उसी मॉडल के तहत दूसरा ब्लॉग बनाएंगे हम। ठीक है। अब एक ब्लॉग है, इसको हम एक कंटेंट कहते हैं। इस एक ब्लॉग को हम क्या कहेंगे? कंटेंट कहेंगे। यानी कंटेंट मॉडल है, उसके अंदर जब हम कंटेंट ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखें, टाइटल। ठीक है। हम उस कंटेंट मॉडल में जब एक टाइटल दे देंगे, एक हम उसमें इमेज ऐड कर देंगे, और उसमें एक क्या कर देंगे? पैराग्राफ या बॉडी आप कह लें। जब हम ये ऐड कर देंगे ना इस कंटेंट मॉडल में, तो ये जाके स्टोर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक हमारा कंटेंट बन जाएगा। ठीक है। यानी एक ब्लॉग का कंटेंट बन जाएगा। जब सेकंड टाइम मैं और कंटेंट ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसी कंटेंट मॉडल में मजीद कंटेंट ऐड करूंगा। दूसरे ब्लॉग का मैं क्या करूंगा? मैं दूसरे ब्लॉग का टाइटल दूंगा, टाइटल 2 कर देता हूं इसको। ठीक है। और दूसरे ब्लॉग का मैं इसी तरीके से दूसरे ब्लॉग का इमेज दूंगा। यहाँ पे इमेज आ गया। और इसी तरीके से दूसरे ब्लॉग की बॉडी आ जाएगी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा दूसरा कंटेंट बन जाएगा। यानी यहाँ पे दूसरा मेरा कंटेंट आ जाएगा। दो कंटेंट हो गए मेरे पास। ठीक है। यानी दो ब्लॉग्स हो गए, ये पहला ब्लॉग, ये दूसरा ब्लॉग। यहां तक क्लियर है? ओके। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? हम अपना एक कंटेंट मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये हम ना इसी वेबसाइट, इसी ब्लॉग को सामने रखते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बतानी थी। कंटेंट मॉडल जरूरी नहीं है कि आप एक ब्लॉग हो। कंटेंट मॉडल आप एक पेज भी हो सकता है, आप पूरे पेज का मॉडल बना लें। कंटेंट मॉडल एक सेक्शन भी हो सकता है, आप एक छोटे से सेक्शन का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी सेक्शन है आप उसका बना लें कंटेंट मॉडल। जैसे इसी में हम अगर ब्लॉग की बात करें, तो ब्लॉग में कहीं पे ऑथर भी होगा इसका। अगर नीचे आते हैं, ऑथर शायद कहीं पे, यहाँ पे ये देखें ये ऑथर है। ठीक है। हम पूरे ब्लॉग का एक कंटेंट मॉडल बना लें, एक ऑथर का सेपरेट कंटेंट मॉडल बना लें, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही कंटेंट मॉडल होगा, आप डिफरेंट कंटेंट मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? हम एक ब्लॉग का कंटेंट मॉडल बनाएंगे। डिजाइन व्यू कंटेंट मॉडल पे जाएं। अब यहाँ पे देखें, वापस जाता हूँ मैं, ये हमें कहता है कि ऐड फील्ड। ऐड फील्ड के ऊपर आया डायरेक्टली इसने, क्रिएट न्यू कंटेंट मॉडल। इसको मैं, इसका मॉडल का पहले नेम देंगे हम। इसका नेम क्या होगा? हमारे कंटेंट मॉडल का नेम क्या होगा? ब्लॉग होगा। ठीक है। एपीआई आइडेंटिफायर, ये ऑटो जनरेट होता है। ये आईडीज भी होते हैं, आगे चलेंगे इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्रिएट कर लिया। अब मेरा ये क्या, एक कंटेंट मॉडल ब्लॉग के नेम से बन गया। लेकिन अभी ये एम्प्टी है, मुझे इसमें फील्ड्स ऐड करनी है, मुझे इसको डिजाइन करना है कि मैं इसमें किस किस्म का जो कंटेंट है वो ऐड करूंगा। तो ऐड फील्ड में करता हूँ। अच्छा, अब जब हम फील्ड्स ऐड फील्ड करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की फील्ड्स आ जाती हैं। आप रिच टेक्स्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, नंबर, मीडिया, लोकेशन, डेट एंड टाइम, बूलियन, जेसॉन और रेफरेंस, सब पे आएंगे हम। सबसे पहले टाइटल के देखें, टाइटल के ऊपर जाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। हमें टाइटल चाहिए। टाइटल क्या है? प्लेन टेक्स्ट होता है। इनेबल सॉर्टिंग 256 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। शॉर्ट टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हमें शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? टाइटल। ब्लॉग टाइटल करना चाहें, ब्लॉग टाइटल कर लें। ठीक है। टाइटल हम रखेंगे। और
शॉर्ट टेक्स्ट होगा, ऐड एंड कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपने एक देखनी है, ये फील्ड आईडी इसने खुद जनरेट की है। ये फील्ड आईडीज कहाँ पे हमें मिलेंगी? जब हम एपीआई के थ्रू इसको किसी भी कंटेंट को हम फेच करेंगे ना, तो वहां पे जो जेसन फॉर्म में हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, जो डाटा आएगा वो जेसन में आएगा। तो उस जेसन में क्या होगा? जेसन में हमारे पास डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज होंगी, की वैल्यू पेयर्स में आएगा, तो ये उसमें होगा टाइटल। ठीक है, ऐड एंड कॉन्फ़िगर पे जाते हैं। अब यहाँ पे नेम एंड फील्ड आईडी ये ऑलरेडी हमने दे दी है। दिस फील्ड दिस फील्ड रिप्रेजेंट द एंट्री टाइटल, इसको छोड़ दें अभी। वैलिडेशन, अब देखें, अगर आप इसको रिक्वायर्ड फील्ड कहते हैं ना, तो कि ये रिक्वायर्ड है, तो जब तक आप इसमें डाटा एंटर नहीं करेंगे ये आपको कोई भी कंटेंट एक क्रिएट करने नहीं देगा। दूसरा, यूनिक फील्ड, टाइटल यूनिक होना चाहिए ब्लॉग का, इसको हम यूनिक करते हैं। फिर आगे लिमिट करेक्टर, मैच स्पेसिफिक पैटर्न है, और ये कुछ चीज़ें हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी है, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक, अब कंटेंट मॉडल में हमने एक अपना टाइटल का एक फील्ड ऐड कर दिया है कि इस फील्ड में हमारा टाइटल आएगा। सेकंड हमारे पास क्या थी? अब मैं तीन डिफरेंट यूज कर रहा हूँ। बॉडी में देखें, ये हमारी जो बॉडी है ना, ये बॉडी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखें, ये हेडिंग भी आ गई है। ठीक है, इसमें लिंक्स भी आ गए, और इसमें यहाँ पे कहीं पे ये टेबल भी आ गए। ठीक है, तो हमें अब सिंपल टेक्स्ट तो ये चाहिए नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे? हम इसमें रिच टेक्स्ट, इस फील्ड को क्या रखेंगे? रिच टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ बॉडी। फील्ड आईडी ऑटो जनरेट हो गया, मैंने रिच टेक्स्ट की ऐड करूँ, ऐड एंड कॉन्फ़िगर। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। देखें, ये हमें क्या कहता है? फील्ड ऑप्शंस हमें फॉर्मेटिंग इसकी दे रहा है। अब जो जो हम इसमें डिसेबल करते जाएंगे, ये वो वाली जो ऑप्शंस हैं डिसेबल करता जाएगा रिच टेक्स्ट में। देखें, H1 तो एक ही होती है। ठीक है, हम टाइटल को देंगे H1, बॉडी में तो H1 नहीं आ सकती, तो इसको हम डिसेबल कर देंगे। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं? डिफरेंट हमारे पास हेडिंग्स हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक है, अंडरलाइन, कोड डाल सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और ये लिस्ट है हमारे पास बुलेट्स में और नंबर्ड ब्लॉक कोड्स। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये टेबल आ गए, लिंक आप इसमें दे सकते हैं। तो हमने इन सबको हमने डिसेबल नहीं किया, हम इसको रखेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड होगी, बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी। लिंक टू एसेट ये बाद में इसको देखेंगे, कंफर्म कर देता हूं मैं। अब हमारे पास क्या होगी? एक बॉडी की फील्ड ऐड होगी। थर्ड हमें क्या चाहिए थी? थर्ड हमें एक फील्ड चाहिए मीडिया की, जिसमें हम इमेजेस, वीडियोस और पीडीएफ जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। अब इमेज के लिए हमें क्या चाहिए? मीडिया। मीडिया में हम इसमें ब्लॉग इमेज कर देते हैं, इमेज ही करते हैं सिर्फ इमेज। इस फील्ड का नाम हम इमेज रखते हैं। यहाँ पे एक फाइल भी दे सकते हैं आप, मैनी फाइल्स की भी ऑप्शन, हम एक पे रखते हैं, सिंपल करते हैं इस क्लास के लिए हम इसको। ऐड एंड कॉन्फ़िगर, यहाँ पे देखें वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, एक्सेप्ट ओनली स्पेसिफाइड फाइल साइज। यहाँ पे आप मतलब अगर लिमिट करना चाहते हैं कि इस साइज से ऊपर ना हो इमेज, आप फाइल टाइप्स भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप डायमेंशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम इसमें टाइप्स कर लेते हैं सिर्फ इमेज का। हमें इस मीडिया में सिर्फ इमेजेस ऐड होंगे, ऑडियो, वीडियो, रिच टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें हमने डिसेबल कर दी हैं। और यहाँ पे एसेट कार्ड इस तरीके से आ गया। ओके, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब देखें, हमने कंटेंट अपना मॉडल बनाया, अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। हमने सिर्फ अपना कंटेंट मॉडल बनाया है कि हम इस जो भी कंटेंट अपना ऐड करेंगे उसमें एक टाइटल होगा, एक बॉडी होगी और एक इमेज होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है,
अब हमने एंट्री टाइटल नहीं दिया था, उसने बाय डिफॉल्ट इसको एंट्री टाइटल कर दिए। ओके। अब हमने अपना मॉडल रेडी कर लिया है। अब बारी आती है कंटेंट की। कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट में हम गए, यहां से कंटेंट में गए, ऐड एंट्री। क्या क्या गया, एक आप इस कंटेंट मॉडल की एंट्री ऐड करें। हम उस पे ऐड एंट्री पे जाते हैं। अब देखें, जो हमने कंटेंट मॉडल में फील्ड्स डाली थी, टाइटल डाला था उसको रिक्वायर्ड रखा था, बॉडी डाली थी उसको रिक्वायर्ड रखा था, और इमेज डाला था, हमने इसको भी रिक्वायर्ड रखा था। ठीक है। तो ये हमसे वही मांग रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे ना मीडिया का ऑप्शन आता है। आप इमेजेस यहाँ डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, या आप पहले से जो है इमेजेस, इस केस में पहले से इमेज ऐड करके उसको यहाँ पे लिंक भी कर देंगे बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटल, एक अब टाइटल ब्लॉग चलें, इसी में से उठा लेते हैं। ये सामने ये देखें, ये हमारे पास है ना, इसी को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। कुछ इसमें से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, ये यहाँ से कर लेते हैं। ये बुलेट्स भी आ गए, ठीक है, इतना काफी है। यहाँ हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे आए। आपको ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग में एक कर देता हूँ, हेडिंग। ठीक है। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन यहाँ से देखें, इस मैं चाहता हूँ कि इसमें हेडिंग हो, तो मैं इसको एज 4 दे देता हूँ, हेडिंग। अब जब आप इस डाटा को फैच करेंगे ना, तो आप एक हम यूज करेंगे एक लाइब्रेरी, रिएक्ट रेंडर, रिच टेक्स्ट रिएक्ट रेंडर, उसका मैं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब वो अगर आप रेंडर करते हो ना उसके थ्रू, तो यहाँ पे ये गैप नहीं आएगा। अगर आप इसमें गैप देना चाहते हो तो आप इसको क्या करोगे, सॉरी, आप इसको शिफ्ट और एंटर दबाओगे। ठीक है। तो ये तब आपका उसमें गैप शो होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने हेडिंग इसमें दे दी। इसमें कहीं साइड बार, अगर साइड बार का आप बनाना चाहते हैं, उसमें कैटेगरीज और वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप रिफ्रेज करें। तो मे बी वो तो यहाँ पे ये एड्स हैं, ये इसके अंदर एड्स डाले हुए होते हैं, वो प्लेस होल्डर्स होते हैं जहाँ पे एड्स आते हैं, गूगल एड्स। ओके। अब यहाँ पे देखें, हमने हेडिंग कर ली, ये बुलेट्स ऑलरेडी आ गए। ठीक है। अब हमने इसमें ऐड करना है मीडिया। मैं क्या करता हूँ, अब मैंने पहले से मीडिया में मीडिया ऐड नहीं किया था। ठीक है। तो मैं ऐड न्यू मीडिया करूंगा। अब वो मुझसे पूछेगा उसका मीडिया का टाइटल क्या है, ब्लॉग 1 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है। ओपन फाइल सिलेक्टेड, मैं अपने इमेजेस में से, और इसमें से कोई भी इमेज में, ब्लॉग के लिए, वेब डेवलपमेंट का ये एक इमेज मैंने ऐड कर लिया, अपलोड हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। ये ड्राफ्ट स्टेटस में है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ, तो ये मेरा ब्लॉग 1 पब्लिश हो गया। ठीक है। वापिस आए, कंटेंट मॉडल में आ जाएं, ये हमारा ब्लॉग था, कंटेंट में आ जाएं। अब यहाँ पे देखें, ये अभी जो हमने ऐड किया है, अच्छा ये ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट में क्यों है, आई थिंक वो इमेज जो है ना वो पब्लिश नहीं हुई। मीडिया में जाते हैं, मीडिया में ये पब्लिश हो गई है, और ये ड्राफ्ट में क्यों है, पब्लिश कर देते हैं, किया था पब्लिश। ओके। चलिए कंटेंट में आए, अब ये पब्लिश हो गया। तो ये हमने क्या किया, अपना एक ब्लॉग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा सा ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हम थोड़ा सा इसको कोड के थ्रू अब लेके चलेंगे कि किस तरीके से ये डाटा आता है। तो
उसके लिए सबसे पहले ना आप डॉक्स में आए, आप एपीआई रेफरेंसेस में जाएं, ठीक है, या डायरेक्टली कंटेंट डिलीवरी एपीआई। अब ये कंटेंट डिलीवर करना है ना, तो आपने कंटेंट डिलीवरी एपीआई में जाना है। ये मैनेजमेंट की, कंटेंट मैनेजमेंट की, वो यूज़र जो डिफरेंट यूज़र उस मैनेज करने के लिए होता है। कंटेंट प्रीव्यू क्या होता है कि आपने अभी अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखाना, आपने उसको जस्ट प्रीव्यू करना है कि किस तरह का आएगा डाटा जब आपने ऐड किया, कंटेंट ऐड किया। तो उसके लिए होता है हमने अभी कंटेंट डिलीवरी एपीआई पे जाना है। ओके, यहाँ पे आ जाए। ये हमारा क्या है, बेस यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे, ये अगर आपने कॉन्टेंटफुल को समझना है ना, एपीआई के थ्रू डाटा अपना एक्सेस करना है, तो आप ये लाजमी, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे आते जाएं। अब गेट द कंटेंट मॉडल ऑफ अ स्पेस, वो कहता है कि पूरा मॉडल आपने लेना है, तो उसकी क्या है, ये एपीआई है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें गेट ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्पेस। और ठीक है, एसेट को बाद में देखेंगे। अब एक स्पेस की जितनी भी एंट्रीज हैं, अब यहाँ पे एंट्रीज कितनी हैं, यहाँ पे अभी एक ही एंट्री है, ठीक है। ये एक एंट्री है हमारी। देखें, टाइप टू सर्च फॉर एंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी एक एंट्री है। अब इस स्पेस की, जो ब्लैंक के नेम से हमारी एक स्पेस है, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं, हम वो क्या करेंगे, गेट ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्पेस, हम इस यूआरएल से उसको एक्सेस करेंगे। अब इस, ये यहाँ से यूआरएल देखें, इससे पीछे हमारा क्या लगेगा, बेस यूआरएल जो यहाँ पे था, ऊपर हमने देखा था, ये बेस यूआरएल हमारा यहाँ पे है। हम इसको सेटअप करेंगे अपने कोड में। मैं आपसे स्क्रीन शेयर, ओके, ये हमारा ना वीएस कोड ओपन हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने फैच के थ्रू डाटा फैच करना है। तो अब वापस आए उस पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साथ में देखेंगे। देखें, हमें जब डाटा फैच करना है ना, तो हमें यहाँ पे जब हमने ओपन की थी, एक मिनट, नीचे स्पेस, यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, आपको एक स्पेस आईडी चाहिए, एनवायरनमेंट आईडी चाहिए, ठीक है, एक्सेस टोकन चाहिए। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्पेसेस में आपको ये स्पेस आईडी है, ये एनवायरनमेंट आईडी है, और ये एक्सेस टोकन है। ये तीन चीजें आपको चाहिए इस एपीआई को कॉल करने के लिए, ठीक है। ये चीजें हमें मिलेंगी कहाँ से, हम सेटिंग्स में जाते हैं और एपीआई कीज पे जाएंगे। यहाँ पे एपीआई कीज पे दोबारा से देखें, यहाँ सेटिंग में गया मैं और एपीआई कीज में गया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब हमने हमने कोई अभी एपीआई क्रिएट नहीं की, हम ऐड एपीआई की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड एपीआई की, इसका नेम दे देंगे ब्लॉग क्लास, ठीक है, और ऐड एपीआई की कर देंगे। तो ये मेरे पास ब्लॉग क्लास के नेम से एक, यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, तो ब्लॉग क्लास के नेम से एक एपीआई कीज क्रिएट हो गई हैं। मैं इस पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखें, मुझे स्पेस आईडी भी मिल गया, कंटेंट डिलीवरी एपीआई एक्सेस टोकन। हमने कंटेंट डिलीवरी की बात करें, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, उसका डिलीवरी टोकन मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमारा एक्सेस टोकन है, ठीक हो गया। और बस ये दो चीज़ें चाहिए, एनवायरनमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंट जो है ना, ये एनवायरनमेंट, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जैसे हम बनाते हैं, जिस तरह से गिट हब पे ब्रांचेज है ना, कि आपने मेन ब्रांच बना ली, जो उसमें जो कोड होगा वो आपका क्या होगा, जो आपकी लाइव होगी आपकी ऐप, उसका कोड होगा। और डेवलपमेंट का आप सेपरेट बना लेते हैं एनवायरनमेंट, और टेस्टिंग का आप सेपरेट बना लेते हैं। तो जो मास्टर का जो है ना, हमारा मास्टर के नेम से जो एनवायरनमेंट है, वो हमारा क्या होता है, जो मास्टर, वो हमारा मेन है, जिससे हमारी वेब ऐप एपीआईज के थ्रू हम जो हमारे उसके ऊपर फ्रंट एंड पे आएगी, ब्राउजर पे आएगी। अच्छा,
वन इफ फॉर प्रीव्यू, वन इफ फॉर प्रीव्यू। समझ नहीं आई आपकी बात, यहाँ पे आए, बैक जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक क्लास में आगे, यहाँ पे देखें स्पेस आईडी। दूसरा है कंटेंट डिलीवरी एपीआई। हम किस में आए थे, कंटेंट को हमने डिलीवर करना है अपने, कहाँ पे, फ्रंट एंड पे। हम अपने हेडलेस सीएमएस से कंटेंट को डिलीवर करें, कहाँ पे डिलीवर करें, फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड हमारा क्या है इस टाइम, ये वीएस कोड के थ्रू हम फ्रंट एंड पे डिलीवर करेंगे। तो हम कौन सी एपीआई यूज करेंगे, हम इसमें कंटेंट डिलीवरी एपीआई यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक्सेस टोकन भी हम कंटेंट डिलीवरी एपीआई का यहां से उठाएंगे, प्रीव्यू का नहीं। यहाँ पे देखें कंटेंट डिलीवरी एपीआई में मैं गया था, हम उसी का सारा देख रहे हैं। टॉप पे आ जाते हैं, ये भी कंटेंट डिलीवरी एपीआई है, कंटेंट प्रीव्यू वाली नहीं है, प्रीव्यू वाली। ओके, क्लियर हो गया। चलें, अच्छा अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो एक्सेस टोकन है ना, अगर मैं किसी को ये स्पेस आईडी दे दूं और अपना एक्सेस टोकन दे दूं, तो वो मेरा जो डाटा है वो फेच भी कर सकता है। मुझे ये चीजें छुपानी है, मुझे ये चीजें छुपानी है। मैं चाहता हूं कि मैं जिसके साथ कोड शेयर करूं, अगर गिटहब पे शेयर कर रहा हूं, तो मेरा ये जो डाटा है, ये एक्सेस टोकन और ये स्पेस आईडी, ये चीजें मेरी गिटहब के ऊपर अपलोड ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएं, जो हमारा रूट है यहाँ पे, उसमें हम एक फाइल बनाते हैं, डॉट ई एन वी, एनवायरमेंट फाइल। ठीक है, ये हम एक फाइल बनाते हैं ई एन वी। हम क्या करते हैं, हम इसमें अपना सारा जो डाटा है वो इसमें रखेंगे। इस तरह एक्सेस टोकन हो गया, स्पेस आईडी हो गया, और फिर हम उसको यहाँ पर अपने, यहाँ पर हम अपने कोड में उसको लेके आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ना जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं ना, तो उसको आप कैपिटल में लिखते हैं। बेस यूआरएल मैं अपना एक बनाता हूँ, ठीक है, बेस यूआरएल मैं यहीं पे कर लेता हूँ। बेस यूआरएल हमारा क्या था, टॉप पे आ जाए, यहाँ पे ये हमारा बेस यूआरएल था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास थी स्पेस आईडी। स्पेस आईडी, स्पेस आईडी कहाँ से आएगी, स्पेस आईडी हमारे पास यहाँ से आएगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आएगी, थर्ड हमारे पास एक्सेस टोकन है, वो हमारे पास आएगा यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया और इसको एक्सेस टोकन यहाँ पे मैं ले आया। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट में मैंने अपनी चीज़ें ये यहाँ पे सेव कर दी हैं। ठीक है, अब इसको कोड के अंदर लेके यहाँ पे आना है ना, तो कोड में लाना है, तो उसका क्या तरीका कार है, मैं बजाय इसके कि वो हम यहाँ पे वो यूआरएल में, चलें यूआरएल बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक यूआरएल बना लेता हूँ अपना, ठीक है, जो मुझे इस तरीके से चाहिए। आपको वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे गेट ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्पेस, यहाँ पे ये यूआरएल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी में हम चेंजेस, ये एग्जाम्पल है, ये तो यूज नहीं होना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको बड़ा करना है, हमने यहाँ पे डायनामिक वैल्यूज लिखनी है वहां से। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बेस जो अगर आएगा इसमें पहले, तो मैं डॉलर साइन लगा के इसके अंदर क्या कर लूंगा, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट बेस अंडरस्कोर यूआरएल। ये ये जो है ना प्रोसेस डॉट ई एन वी, ये क्या काम करता है,
हमारी एनवायरनमेंट के में जो हमने डाटा सेव किया हुआ है जो यहाँ पे, ये उस बेस्ड यूआरएल को यहाँ पे लाने के लिए ना हमें ये process.env इसमें ऐड करना पड़ेगा। दूसरा स्पेसिस है, यहाँ पे ये स्पेस आईडी है, तो स्पेस आईडी की जगह मुझे क्या देना है, अपनी स्पेस आईडी। तो मैं यहाँ पे करूँगा process.env.space_id, यहाँ पे हम साइन लगा देंगे। ठीक हो गया। तीसरी हमारा एनवायरनमेंट है, अब स्टेजिंग नहीं मास्टर एनवायरनमेंट होगा, मैं आपको वो दिखा भी दूंगा उधर। फोर्थ है हमारे पास एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन की जगह हम क्या करेंगे, हम एक्सेस टोकन की जगह प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, क्या नाम रखा था हमने, एक्सेस टोकन, ओके, एक्सेस अंडरस्टूड टोकन। ठीक है। अब ये हमारा यूआरएल जो है ये रेडी हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अगर कंसोल कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं यहीं पे, तो देखते हैं ये किस फॉर्म में आ गया है। गाइज यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, जब तक हमारा ये चल गया। ओके, तो मेरे पास आया, ये देखें यहाँ पे HTTPS CDN contentful स्पेस टोकन इज इक्वल टू अनडिफाइंड, एक्सेस टोकन इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये क्यों आ गया। process.env.access टोकन, ओके, यहाँ पे 3 CCC लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो है। ओके, अब आ गया, टोकन भी आ गया। मैं इसको अगर कॉपी करूँ और ब्राउजर में, ये गेट की रिक्वेस्ट है, ब्राउजर में पेस्ट करूँ तो हमारे पास क्या आता है, चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक, आपके पास ऐसे आएगा। आपने क्या करना है, ये एक जेसन फॉर्मेट है की, क्रोम की क्या है एक्सटेंशन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपके पास ये इस फॉर्म में शो हो जाएगा, पास्ट में है। ओके, और इज इनवैलिड, एक्सेस टोकन इज इनवैलिड। देखें वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने कहीं कॉपी पेस्ट में गलती तो नहीं की। एक्सेस टोकन, ओके, ये वाला कॉपी, दोबारा जाते हैं ENV में, फर्स्ट लेना था जी, फर्स्ट ही लिया है, यहाँ पे आ गया। अब होपफुली आ तो जाना चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, चलें, ये हमारे पास देखें किस फॉर्म में आपके पास आएगा, इस तरह से रॉ डाटा आएगा। हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। अभी हमने पता क्या करना है, अभी टाइम, अगर आप कहेंगे तो और भी क्लास, कल भी एक क्लास रख लेंगे। मैं जस्ट आपको ना ये थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, मेरे पास एक, अभी हमने एक ऐड किया है, तो उसके वो किस फॉर्म में आता है हमारे पास, तो मैं उसकी डिफरेंट आपको फील्ड्स बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा उसमें हमारे पास जो मेन सिस टोटल स्किप लिमिट आइटम्स और इंक्लूड्स हैं। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज हैं। मैं बड़ा करता हूँ इसको, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये जेसन की ये समझ आ गई तो आप बहुत इजीली अपना कोड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप बहुत मुश्किल होगी आपको। सिस में सबसे पहले देखते हैं, सिस में ये टाइप बता रहा है, एरे टाइप है, इसको बंद करते हैं। टोटल में ये मैंने ऐसे यहां से खोला, यहां से बंद कर दिया ये ऑब्जेक्ट में। ठीक है, टोटल हमें बता रहा है कितनी एंट्रीज है, एक एंट्री है टोटल। ठीक है, स्किप बता रहा है कि कोई स्किप, हमने कोई स्किप की है, कोई जीरो, कोई स्किप नहीं है। समटाइम्स होता है कि हम कुछ खुद से बताते हैं कि स्किप करना है या नहीं करना।
ठीक है, तो स्किप जीरो है वैल्यू। लिमिट कितनी, ये लिमिट क्या है इसकी, 100 एंट्रीज ला सकता है एक टाइम पे, एक फैच रिक्वेस्ट के ऊपर, तो ये वो लिमिट बता रहा है। तो ये इसमें तो हमारा कोई भी काम का नहीं है डाटा। दूसरा आ जाए, जो हमारा काम का डाटा है वो इन दो चीजों में है, आइटम्स और इंक्लूड्स में। ठीक है, आइटम्स पे आ जाए सबसे पहले। आइटम्स में देखें, मैंने ये एक ही एंट्री यहाँ पे, ये एरे फॉर्म में आया है। अगर मैं दो इसमें एंट्रीज करूंगा ना, दूसरा एक ऐड कर दूंगा यहाँ पे, कंटेंट एक और ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किधर गया, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने एक एंटर किया, ये एरे में है ना, तो एरे में वो आएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम इस एक को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। सब बंद करता हूँ। इसमें तीन चीजें हैं, मेटा डाटा, सिस, फील्ड्स। मेटा डाटा सबको पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है, टैग्स हैं वो ऐड करने हैं आपने। सिस, जो सिस है ना, सिस में हमेशा आईडी होंगे। अब आपका अगर कोई मीडिया आपने डाला है, उसका भी एक आईडी होता है। अगर आपने कोई एंट्री डाली है, उसकी भी एक आईडी होगी। उसके बाद आपकी जो है स्पेस है, उसकी भी एक आईडी होगी। तो ये जितनी आईडीज है ना, ये स्टोर होती हैं नॉर्मली सिस के अंदर। इस सिस के अंदर नहीं, इसमें भी सिस आएगा। तो इस सिस में क्या है, इस सिस में आप देखें, ये सबसे पहले बता गया आपको, ऊपर आ दें, स्पेस। फिर ये बता रहा है आईडी। ठीक है, पहले बता रहा है स्पेस, स्पेस में क्या है, सिस, और ये हमारी स्पेस की आईडी होगी। वेरीफाई कर लें इसको। यहाँ पे देखें, किधर गया, ENV, ये हमारी स्पेस की आईडी क्या है, DWUM5 एंड पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, DWUM5, ये हमारी क्या होगी, स्पेस की आईडी होगी। यानी इससे पहले सिस में गए, स्पेस ओपन किया, स्पेस के अंदर सिस, उसके अंदर हमारी स्पेस की आईडी होगी। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, स्पेस को भी बंद कर दें। दूसरा हमारे पास है ये आईडी। ये किसकी आईडी है, ये हमारे कंटेंट की आईडी है। जो हमारा कंटेंट है, यहाँ पे आ जाएं। अगर यहाँ पे नजर आ गया, इन्फो पे देखें, ये मेरा ये कंटेंट ऐड किया था। तो इसमें इन्फो पे जाते हैं, तो ये हमारी एंट्री की आईडी बता रहा है, BSA1। यहाँ पे आ जाए, BSA1, तो ये किसकी आईडी होगी, हमारी जो हमने एक सिंगल कंटेंट है हमारा, उसकी आईडी होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए, ये टाइप बता रहा है, टाइप क्या एंट्री है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, वो डेट्स बता रहा है। एनवायरनमेंट में देखें क्या है, एनवायरनमेंट में हमारे पास उस एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। कंटेंट टाइप ब्लॉग है, ये कंटेंट, इसमें कंटेंट टाइप क्या है, हमारी ब्लॉग है। हमने जो नेम रखा था यहाँ पे, और मैंने आपको दिखाया था कि कंटेंट का, ये देखें ब्लॉग, जिसकी आईडी उसने कंटेंट मॉडल की एक आईडी खुद से जनरेट की थी, स्मॉल ब्लॉग के साथ। ठीक है, ओके। अब एनवायरनमेंट को भी बंद कर देते हैं और कंटेंट टाइप को भी बंद कर देते हैं। आगे आ जाए, ये हमारा आइटम्स वाला ये पोर्शन है। उसमें यहां तक देखें, ये मेटा डाटा और सिस, ये दोनों हमने देख लिए। सिस में क्या था, इस एंट्री की आईडी थी जो हमारे काम की थी। अब तीसरे इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है फील्ड्स। फील्ड्स में आप देखें, फील्ड्स में हमारा डाटा सारा आ रहा है। टाइटल, जो हमने ऐड किया था, द 8 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पे ये वाला टाइटल हमारा आ रहा है। उसके बाद आ जाएं, एक मिनट, बॉडी, बॉडी में क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ना देखें, टाइटल को हमने क्या रखा था, सिंपल, हमने प्लेन टेक्स्ट रखा था, तो वो एक ही उसमें आया है। ठीक है, एक ही लाइन में टेक्स्ट वो आ गया, एक ही उसके नीचे। जबकि बॉडी को हमने क्या किया था, रिच टेक्स्ट में किया था। तो रिच टेक्स्ट यहाँ पे किस फॉर्म में आता है, डिफरेंट नोड्स इसके क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमने एक हेडिंग दी, हेडिंग कहीं पे दी थी, ये हेडिंग दी, एक अलग से नोड क्रिएट होगा। फिर ये बुलेट्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट हम तरीके से जो देते हैं, तो ये देखें, कंटेंट मार्क्स, नोट टाइप टेक्स्ट, इसने नोट टाइप पैराग्राफ। तो इसने ये बॉडी को, बॉडी का ये सारा बहुत बड़ा आपके पास ये आएगा। इसको हम किसी और तरीके से करेंगे, वो हम बाद में बताऊंगा, जब हम फैच करेंगे ना, तो हम इसको कैसे लाएंगे। तीसरी चीज है हमारे पास इमेज।
फील्ड्स में टाइटल आ गया, बॉडी आ गई, इमेज। ये हमने कंटेंट में यही चीजें डाली थी। ये तीसरी इमेज है। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ये इमेज का सिर्फ हमें क्या देता है, यहाँ पे आईडी देता है। इमेज हमारा इनफैक्ट क्या है, लिंक टाइप देखें, एसेट है। इमेज हमारा है एसेट। जितना भी आपका मीडिया होगा ना, जो मीडिया आपका होगा वो किस में आएगा, एसेट, एज अ एसेट शो होगा। और उसकी एक आईडी होगी। तो जिन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी, हम पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उसमें हमेशा उस एसेट की आईडी आएगी, यानी हमारे इमेज की आईडी आएगी। अगर यहाँ पे हम इसकी आईडी देख सकें, यहाँ पे इन्फो में जाएं, यहाँ पे ये देखें क्या कह रहा है। जो हमने पिक्चर ऐड की थी उसने मीडिया में स्टोर की। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, मीडिया में गया हूँ। यहाँ पे जो हमने डायरेक्टली, देखें कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड, हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड की, लेकिन वो फिर भी स्टोर जाके मीडिया में भी हुई। मीडिया में जब स्टोर हुई, मीडिया में जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इन्फो में आ जाए, तो ये इसकी कंटेंट टाइप क्या बता रहा है कि ये एक एसेट है। और इसकी आईडी क्या है, 4H, HD SS एंड पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यही आईडी इसकी, देखें HD SS, ये इसकी एसेट की ये आईडी है। ठीक है। अब हमें एक्चुअल में चाहिए था यूआरएल। तो ये तो हमारे पास आइटम्स में आईडी आई है। ठीक है। तो अब यहां तक ये आइटम्स वाला पोर्शन खत्म हो गया है, आखिरी रह गया इंक्लूड्स का। वापस जाते हैं, इंक्लूड्स में आते हैं। इंक्लूड्स में हमारे पास क्या है, एसेट है। ये जो एसेट है ना हमारे पास, ये हमारा किस में आते हैं, जो एसेट्स हैं ये इंक्लूड्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड्स में आते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सारे, पहले इसको बंद कर दें, मेटा डेटा, सिस और फील्ड्स। जैसे आइटम्स में था ना ऊपर, देखें आइटम्स में क्या था, मेटा डेटा सिस फील्ड्स। इसी तरह एसेट में मेटा डेटा सिस फील्ड्स। आइटम को बंद कर दिया। अब मेटा डाटा में क्या है, वही चीजें हैं। सिस में क्या है, सिस में पहले तो स्पेस है, स्पेस की सिस में स्पेस की आईडी हो जाएगी। ठीक है, स्पेस बंद किया। फिर यहाँ पे एसेट की आईडी हो जाएगी। जो एसेट हमारा, जो हमें ऊपर भी आइटम्स में भी मिली थी आईडी, वो यहाँ पे भी मिल गई है। फिर उसकी डिटेल्स है, कब क्रिएट हुआ, ये सारी चीजें हैं सिस में। तीसरी है उसकी फील्ड्स। देखें आइटम्स में हमें फील्ड्स में जाके टाइटल मिला था और बॉडी मिली थी। तो एसेट में भी फील्ड्स में जाके हमें टाइटल मिल गया इमेज का, जो हमें नहीं चाहिए फॉर द टाइम बिंग। डिस्क्रिप्शन है, हमने खाली छोड़ी थी, छोड़ दें, इसको नहीं चाहिए। हमें इंटरेस्ट क्या है, यूआरएल में, फाइल यूआरएल। ठीक है, अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करूं और इसके पीछे मैं अपना बेस यूआरएल ऐड कर दें हम, जो बल्कि सिर्फ HTTP हमें ऐड करना है। अगर मैं HTTP ऐड करता हूं तो देखें हमारे पास इमेज शो होता है हमें, ये वाला, ये शो हो गया। ठीक है, यानी ये कॉन्टेंटफुल से इसने हमें इमेज शो करके ला दिया। तो इसको मैं बंद करता हूं, तो ये यूआरएल है। ठीक है, हमें ये यूआरएल चाहिए। फाइल नेम, कंटेंट टाइप, यहां तक क्लियर है। यहां तक किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है। ऑल क्लियर, ग्रेट। चलें, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं, हम इसी में एक ही जगह पे यूज कर लेते हैं, जल्दी से एसिंक फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इसमें ही डायरेक्टली हम कर लेते हैं। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हमने अवेट और फैच, फैच किसको करेंगे, यूआरएल को, जो हमारा यहाँ पे यूआरएल है, ये हमने दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी इफ, ये तो आप लोग कर लेंगे खुद ही, इसको छोड़ दें, थोड़ा क्लीन रखते हैं। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स क्या आ गया मेरे पास, कॉन्स्ट, मैं डाटा का नाम देता हूँ, इज इक्वल टू, इस रिस्पॉन्स को हमने क्या करना है, पार्स करना है। अब जब हमने पार्स करना होता है तो उसके लिए भी ये भी एक प्रॉमिस होता है, तो हमें अवेट यूज करना है। ठीक है, और ये हमें क्या करेगा, हमें यहाँ पे डाटा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें डाटा मिल गया। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, हम सिंपली इसको यहाँ से कॉन्टेंटफुल को मैं खत्म करता हूँ। अच्छा, अभी ना ये एरे है इनफैक्ट, यहाँ पे है, मैं
यहाँ पे आइटम्स देखें, आइटम्स क्या है, एरे है, और इंक्लूड्स भी एरे है। तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, मैप का फंक्शन लगाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मैप का फंक्शन आपको नहीं आया, फिल्टर का, फाइंड का नहीं आया, तो आप जरूर उसको देखें। मैंने उसकी जब लास्ट क्वार्टर में उसकी बड़ी डिटेल में वीडियोस ऐड की हैं, आप वहां से देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेन में हम क्या करते हैं, मेन में हम एक ये, जब भी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो डाटा है हमारे पास, अब यहाँ पे वन बाय वन आएंगे हम। डाटा, डाटा क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस डाटा के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे आइटम्स में, और डाटा के अंदर जो आइटम्स है वो क्या है, एरे है, ठीक है। डाटा डॉट आइटम्स में करूंगा। मुझे अभी टाइटल लेके आना है, यहाँ पे ये वाला टाइटल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, डाटा डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स एरे थी, इसको मुझे मैप करना है, मैप, और यहाँ पे मैं आइटम एनी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए। H1 में टाइटल लेके आना चाहता हूँ मैं। एक डिव बना लेते हैं पहले, आसान हो जाएगा। H1 में टाइटल लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक और डिव बनाऊंगा, पैराग्राफ में बॉडी नहीं लाऊंगा मैं, उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक डिव बना लेता हूँ मैं, और उसके अंदर मैं क्या लाऊंगा, अपनी बॉडी लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल लेके आऊंगा, और यहाँ पे हम इमेज लेके आएंगे, ठीक है। इधर इमेज आएगा हमारा इसमें। तो अभी ये मुझे मांगेगा, इमेज को हम करेंगे बाद में, इमेज को हम करेंगे बाद में, पहले हम इसको करते हैं आइटम्स डॉट मैप। अब देखें, जब ये एरे के ऊपर लग गया तो इंडिविजुअल जो आइटम है ना, वो हमारे पास क्या चीज होगी, ये आइटम्स के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है, इतना, ये वाला। दो होंगे तो वो दो पे लूप चलेगा, जब दो ब्लॉक्स होंगे तो एक ही आइटम्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। दो कंटेंट होंगे, सॉरी, दो एंट्रीज कह लें। जब दो एंट्रीज होंगी तो इसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले आपको एक सिंगल से करवाना चाह रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब मैंने जब इसके ऊपर लूप चला दिया तो आइटम्स का ये मेरा ऑब्जेक्ट आया, इस ऑब्जेक्ट में मुझे चाहिए, मैं इंटरेस्ट है मेरा फील्ड्स में, आइटम डॉट फील्ड्स डॉट टाइटल, ये मुझे टाइटल लेके देगा। अब इसको आइटम की जगह मैं ए कर देता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो ताकि। तो टाइटल पे मुझे क्या चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, कैसे लाऊंगा मैं। अब ए क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया ये सारा, डॉट फील्ड्स डॉट टाइटल, ए डॉट फील्ड्स डॉट टाइटल, ये मेरे पास H1 आ जाएगा। अभी यहाँ पे ना मुझे वार्निंग आएगी, तो हम इसको फॉर द टाइम बीइंग की कौन सी दें, इसके साथ ही इंडेक्स कर लेते हैं, और इसको इंडेक्स की दे देते हैं, ठीक है। की ए डॉट, सिर्फ इंडेक्स आएगा। अच्छा, अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, H1 आया या नहीं आया। इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, H1 आ गया। अगर इसको थोड़ी सी बोल्ड वगैरह कर दें ताकि नजर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास ये टाइटल आ गया, ठीक है। अब हम बॉडी यहाँ पे लेके आएंगे, यार, हम बॉडी लाएंगे। अच्छा, बॉडी के लिए ना वापस आ जाएं। अब ये चूंकि सिंपल नहीं है, npm कंटेंटफुल रिच टेक्स्ट, ये रहा, यहाँ पे आ जाते हैं ये, बल्कि ये हमें ये वाली लाइब्रेरी npm से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रिच टेक्स्ट
रिएक्ट रेंडर बॉडी को लाने के लिए, क्योंकि बॉडी में हम रिच टेक्स्ट यूज करें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपने इंस्टॉल ऐसे कर लेना है, npm इंस्टॉल। और मैंने इस यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब दूसरा हमने क्या काम करना है, हमने इसको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए हमने ये चीज इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट टू रिएक्ट फ्रॉम। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और पोर्ट में लाके टॉप पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो गया। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो देखें कोड कैसे हम गेट करेंगे। ये ए डॉट फील्ड्स डॉट बॉडी, इस तरह से कोड आएगा ना हमारा। लेकिन इस कोड को हमने यहां ऐसे नहीं लिखना, हमने इस फंक्शन के अंदर लिखना है, डॉक्यूमेंट टू रिएक्ट कंपोनेंट्स। डॉक्यूमेंट टू रिएक्ट कंपोनेंट लिखना है, पैरेंथेसिस, और उस पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या पास करूंगा एज आर्गुमेंट, ए डॉट फील्ड डॉट बॉडी। जब मैं ये पास करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बॉडी आ जाएगी। यहां पे देखते हैं बॉडी आ गई, नहीं आई, आ गई। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा था और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हेडिंग भी नहीं आई। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको ये मसला आएगा ना, तो आपने यहाँ पे हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया हुआ है ना, तो क्या करना है, ये इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है वो कोड का पार्ट, एक बता देता हूँ आपको, बाकी आप यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखें, ये स्लैश एन को कैसे बी आर में कन्वर्ट करेगा। तो मैं ये कॉन्स्ट ऑप्शंस उठाता हूँ, ये सारे कॉपी करता हूँ। ऊपर मैं इसी के ऊपर यहीं पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मांगेगा, एनी एनी कर देते हैं, टाइप्स मांग रहे हैं। ये रिएक्ट नोड फॉर टाइमिंग, यार टाइम बचाते हैं। और ठीक है, अब ये ऑप्शंस का मैंने कॉन्स्ट कॉपी करके यहाँ पे कर लिया। ये मैंने यूज कहाँ करना है, यूज मैंने यहाँ पे करना है जहां पे हमने ये एक इसको आर्गुमेंट दिया ना, हम यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट क्या देंगे, कॉमा, वो वाला जो ऑप्शंस वहां पे दे देंगे। ठीक है, ऐसे हम दे देंगे तो हमारे पास, हमारा कहाँ गया, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये रिफ्रेश क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फैच हमने जहाँ यूज किया है, ये कैशे से उठा के के आ रहा है। तो हम कैशे इसका क्या कर देंगे, नो स्टोर। कैशे जब नो स्टोर करेंगे, इट मीन्स कि ये हर बार नई रिक्वेस्ट वो सोर्स से ऊपर लेके आएगा। ये नहीं हुआ, इसको कहाँ गई हेडिंग, शिफ्ट एंटर, और इसको पब्लिश चेंजेस हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको ना ये आपने करना है ऐसे, ये क्यों नहीं होगा, ऑप्शंस, ऑप्शंस, ये क्यों नहीं होगा वो देख लेंगे बाद में, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो यही है कि आपने इसको इस तरीके से अपने वहां पे रेंडर करवाना है। एनी हाउ, बॉडी आ गई आपके पास। अब तीसरी चीज है इमेज की। अब इमेज की हमने जब बात की थी तो उसमें हमें चाहिए, लिंक चाहिए। कैशे को रिटर्न के ऊपर नहीं था लिखना, कैशे को हमने यहां जहां फैच यूज किया है ना, ये फैच यहां पे है, लेकिन फैच के अंदर मैं दूसरा जो आर्गुमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। ये कैशे यहाँ पे क्लोज हो गया, कैशे का फंक्शन है, रिटर्न के ऊपर ही लिखा है हमने हमारा। ये जो रिटर्न है ना, ये इनफैक्ट ये जो हमने अभी ऑप्शंस यूज किए हैं ना रेक्टेंगल की, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ आ गई है। ठीक है, और नहीं तो इतना ज्यादा कोड जो है ना वो कंफ्यूज करेगा आपको। चले, ठीक है,
ये हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जो ये कंपोनेंट स्टार्ट यहाँ से हो गया है, उसके अंदर हमने फेच यहाँ पे यूज किया, यहाँ तक है। ठीक है। तो ठीक है गाइस, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।